तो पिछले लेक्चर में हमने स्वीप का यूज़ कैसे करते हैं, वर्टिकल स्वीप और वो सब देखा था। लेकिन स्वीप में एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हम वॉल ड्रॉ करते हैं रेविट में ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाती है। या देख सकते हो स्वीप में अगर मैं जूम करता हूँ तो ये ज्वाइन नहीं हुआ है, यहाँ पे क्लैश हुआ है। उस जगह पे अगर मैं एक वॉल ड्रॉ करता हूँ, लेट से कोई सी भी वॉल हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे मैं दूसरी वॉल ड्रॉ करूंगा, तीसरी वॉल ड्रॉ करूंगा, ये ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। कैसे भी ड्रॉ करो ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाती है। स्वीप में ऑटो ज्वाइन नहीं होता, उसे हमें मैन्युअली ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसलिए आज के लेक्चर में हम ज्वाइन जियोमेट्री, अनजॉइन जियोमेट्री और स्विच ज्वाइन ऑर्डर कैसे करते हैं ये देखेंगे, ताकि हम जो स्वीप है इसे ज्वाइन कर सके। और ये बाकी के टूल्स पर भी एप्लीकेबल होता है, लेकिन वैसे वॉल्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये मेनली स्वीप के ही काम में आता है। तो ये जो ज्वाइन जियोमेट्री का ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगा। उसके लिए जब हम स्विच कमांड सिलेक्ट करते हैं, भले यूज़ ना करें, उसके बाद हमें यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ देख सकते हो ज्वाइन जियोमेट्री। तो ये जो ज्वाइन जियोमेट्री जो है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट, और जो पहला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा वो कट नहीं होगा। दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, जैसे मैंने ये वर्टिकल सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो है ये क्या करेगा, कट कर देगा, वर्टिकल वाला कट होगा। तो यहाँ प्रैक्टिकली देखते हैं, पहला सिलेक्ट किया, दूसरा सिलेक्ट किया, एंटर करते हैं। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला ऑब्जेक्ट तो कॉन्स्टेंटली गया है, यहाँ देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ये तो नॉर्मली गया है थ्रू आउट। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कट हो चुका है। उसने इतनी जगह जो है माइनस कर दी है, छोड़ दी है, ताकि यहाँ पे क्लैश ना हो। तो इससे होता क्या है कि हमारा क्लैश तो नहीं होता, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये इतना जरा कट हो जाता है। वैसे हम अगर एक और बार इसे अगर ट्राई करेंगे ज्वाइन जियोमेट्री, और अगर वर्टिकल पहले सिलेक्ट करूंगा तो वर्टिकल कट नहीं होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कट होगा। इस बार अगर हम देखें तो देख सकते हो ये वाला थ्रू आउट गया है, लेकिन हॉरिजॉन्टल वाला कट हुआ है। तो यहाँ पे जॉइन जियोमेट्री की एक चीज होती है कि हम उसे मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन तो होता है मल्टीपल जॉइन, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, फिर भी हमारा ऑप्शन ऑन है, फिर सिलेक्ट किया, फिर भी ऑप्शन ऑन है। तो इस प्रकार से जो है हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर मैं इसे ऑन करूँ और फिर अगर ट्राई करूँगा, और फिर अगर ट्राई करने की कोशिश करूँगा, तो ये सेकंड वाला ऑब्जेक्ट को जो है सिलेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये सेक्शन के हिसाब से काम करता है। अगर तुम्हें मल्टीपल सेक्शन में काम करना है, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, फिर यहाँ पे भी एक सेक्शन होगा, कोई वॉल होगी फॉर एग्जांपल, क्योंकि वॉल पे स्वीप का यूज़ करते हैं, तभी इस ऑप्शन का यूज़ करना, वरना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ जो है हमारा जॉइन जियोमेट्री कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे अनजॉइन जियोमेट्री। अब ज्वाइन तो किया, लेकिन हमें अनजॉइन करना है। पता चला कि मैंने ये इसको ज्वाइन किया, ये इन तीनों को ज्वाइन किया, लेकिन ये फोर्थ वाला ज्वाइन नहीं करना था फॉर एग्जांपल, और उसके बाद मैंने पूरी वॉल को ज्वाइन कर दिया। अब पूरा का पूरा कंट्रोल जेड करने से अच्छा उसके लिए एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है, क्योंकि फिर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, ज्वाइन जियोमेट्री के ड्रॉप डाउन मेन्यू में अनजॉइन जियोमेट्री होता है, तो ये दोनों ज्वाइन है, जैसे ये दोनों, सॉरी। पता कैसे चलेगा कौन सा ज्वाइन है कौन सा अनजॉइन है, जूम इन जब करोगे तो यह देखोगे कि ये वाला जो अनजॉइन है, जो ज्वाइन नहीं है, उनके ऊपर ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखता है। ये साइड 1 2 3 और 4, जो ज्वाइन है उनके ऊपर जो है ऐसे रेक्टेंगल नहीं दिखता। तो यहाँ पे अनजॉइन करने के लिए हमें अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और एंटर करना है। तो देख सकते हो इसका अनजॉइन ये हो चुका है, इसके ऊपर भी रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखा रहा है। तो अगेन उसे एक और बार मैं ट्राई करता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो अनजॉइन ज्योमेट्री हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये वाला लेता हूँ मैं 1 2, और इसे भी जो है जॉइन ज्योमेट्री की तरह मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसके ना दबाऊँ तो, अगर यहाँ पे देख सकते हो ये मल्टीपल टाइम जो है इसे हम अनजॉइन कर सकते हैं। इसे भी अनजॉइन करता हूँ मैं,
यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होने में थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, लेकिन फिर से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे उससे अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमारा लास्ट ऑप्शन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जॉइन स्विच ऑर्डर। तो अगेन हम स्विच का सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद जो है जॉइन स्विच ऑर्डर क्या होता है, स्विच जॉइन ऑर्डर, सॉरी, स्विच जॉइन ऑर्डर। तो ये क्या करता है, हमने पहला वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल सिलेक्ट किया था वर्टिकल, तो हमारा वर्टिकल कट नहीं हुआ लेकिन हॉरिजॉन्टल कट हो गया। लेकिन मैं ये चाहता था कि गलती से मैंने वर्टिकल सिलेक्ट कर लिया और मुझे हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना था और पूरी की पूरी वॉल को ज्वाइन कर दिया है। तो अब इंस्टेड ऑफ जस्ट कि पूरा का पूरा कंट्रोल जेड करने से अच्छा, क्योंकि कंट्रोल जेड से भी काम होता है, लेकिन अगर बहुत आगे बढ़ गए हो तो अब पीछे आने में टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हो कि अनजॉइन जियोमेट्री का यूज़, सॉरी नॉट अनजॉइन जियोमेट्री, जॉइन स्विच ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छा, इसलिए उसके ऊपर अनजॉइन काम नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी अनजॉइन था, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को अभी ज्वाइन करना पड़ेगा पहले हमें। तो यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, इन दो ऑब्जेक्ट्स को, पहले वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, और फिर इसके बाद जो है मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, स्विच ज्वाइन ऑर्डर। तो पहले मुझे कौन सा चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो उसे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दूसरा मुझे वर्टिकल। इससे होगा क्या कि जो पहला जो था वो हमारा ज्वाइन ऑर्डर में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, जिसे तुम ज्वाइन ऑर्डर को सिलेक्ट करने के बाद जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो एज अ फर्स्ट कंसिडर किया जाएगा, और जिसके ऊपर सेकंड पे क्लिक करेंगे, जैसे इसके ऊपर किया तो ये सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्विच ज्वाइन ऑर्डर काम करता है। ये सब्जेक्ट जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसे फर्स्ट सिलेक्ट कर लेता है, उसे एज अ फर्स्ट कंसिडर करते हैं जिसके ऊपर हम फर्स्ट क्लिक करते हैं। और एक और चीज़ आई थिंक मैं बताना भूल गया था कि रिविट में क्या होता है, मान लो मुझे यहाँ पे इसे सिलेक्ट किया, इसके फेस से कौन से वाले फेसेस का डायमेंशन काउंट हो रहा है, वो जैसे वर्टिकल का, वो इम्पोर्टेंट है। इसका जो राइट फेस है, यहाँ पे हमारी लेफ्ट साइड राइट साइड भी बता देता हूँ, ये हमारी लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो यहाँ पे अगर जूम करोगे तो पता चलता है कि राइट साइड से हमारा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट होता है। मतलब सिलेक्ट मतलब क्या, सिलेक्ट इन द सेंस कि उस वाले साइड से डायमेंशन काउंट होता है। तो अगर ये वॉल से लेके 2300 mm पे, इसका मतलब ये होता है कि वॉल के जो एंडिंग फेज है, ये वाले फेज से लेके हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके एंडिंग फेज तक, एंड टू एंड। और यहाँ से अगर ये वाले वॉल से अगर ये इसे एडिट भी कर सकते हो डायमेंशन को, मान लो अगर इसे मैं 5000 करूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा साइड में ज़्यादा आ चुका है, इसे मैं डिलीट करता हूँ और दूसरे ऊपर दिखाता हूँ। इसे मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे 5000 करता हूँ, तो होगा क्या कि ये राइट वाले साइड से 5000 डिस्टेंस पे ऑफसेट आ जाएगा और लेफ्ट वाले साइड पे उतना वो एडजस्ट कर लेगा। तो इससे 5000 इंटर, तो यह देख सकते हो कि यहाँ से 5000 हो गया, और यहाँ से हमारे पास 7600। 5000 कहाँ से काउंट हो रहा है, वॉल के ये वाले एंड से लेके यहाँ के जो राइट साइड है उसके एंड तक, हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के राइट साइड के एंड तक, जो कि हमारा स्वीप है इस केस में। तो ये जो स्वीप का कमांड अगर नहीं देखा तो प्रीवियस लेक्चर चेकआउट कर लेना, पिछले 2 लेक्चर्स, उसके ऊपर बढ़िया तरीके से मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर स्वीप को अगर वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्लिक होगा तो हमारा हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट होगा, और अगर वर्टिकली सिलेक्ट करना है तो इसके लिए वर्टिकल स्वीप बनाना है तो उसके लिए वर्टिकल पे ऊपर क्लिक करना पड़ता है और फिर एंटर करना पड़ता है। तो देख सकते हैं हमारा वर्टिकल स्वीप तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ जो है अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं हम, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। और आप प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर आई थिंक एंड कार्ड में जो है लेफ्ट और राइट साइड पे तुम्हें प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी, तो प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना, उसमें सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर से। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।